मंडल जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में उपस्थित हुआ है। विषय बड़ा ही संवेदनशील है। हमारे पड़ोसी देश जिसकी समय समय पर हमने मदद की है, बहुत से आर्थिक अनुदान दिए हैं, संधियों के माध्यम से अपनी जमीन भी उसे बसाने के लिए दी है। पूर्व में जो पूर्वी पाकिस्तान था और भारत ने उसकी स्वाधीनता में 71 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह बांग्लादेश बना, एक आज़ाद मुल्क बना। वहाँ आज अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है, सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया है, उनके प्रतिष्ठान, उनके कारोबार, उनकी जायदादें जलाई जा रही हैं और बांग्लादेश में अराजकता है। वहाँ हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण बांग्लादेश की जो अस्थायी सरकार है वह नहीं दे पा रही है। वहाँ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे विश्व में इस अमानवीय घटना को लेकर बहुत आक्रोश है, विशेषकर भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, क्योंकि हिंदू शांति पर रहा है, उसने सभी को अपनी भूमि पर बसाया है, उसने मानवीय मूल्यों का, मानव अधिकारों का हमेशा पोषण किया है। लेकिन आज हिंदुओं के साथ जिसने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, विश्व शांति की बात की है, आज उन हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार, अमानवीय अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है। और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिनको निंदा करनी चाहिए थी, वे आज निंदा नहीं कर रहे हैं। और हम इस विषय पर जो हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर हम माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम हमारी जो अनेक बिंदुओं पर मांग है, तत्काल बांग्लादेश में हिंदुओं को संरक्षण दिया जाए, उन्हें विशेष मुआवजा और विशेष आरक्षण इस सरकार में मिलना चाहिए और उनकी क्षतिपूर्ति हो, और जो उनकी जनसंहार के दोषी हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय अभियोग में मुकदमा चले, उनको फांसी मिले और हिंदुओं को सामाजिक मानवीय न्याय मिले वहां पर। और हम भारत सरकार से ही मांग करते हैं, भारत सरकार तत्काल अविलंब इस विषय में संज्ञान ले और कूटनीतिक स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठाए और सबसे पहले अपनी संसद में इस नरसंहार के विरुद्ध शोक व निंदा प्रस्ताव पास करे। बांग्लादेश के आतंकवादी जिहादियों के विरुद्ध और उनकी एक ब्लैक सूची बनाई जाए कि जिन जिनका इस नरसंहार में हाथ है उनको भारत में प्रवेश में प्रतिबंध लगे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला भारत सरकार को ले जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। हम संविधान सम्मत मांग के तहत यहाँ आए हैं, हमारे भाई हैं, और यदि सरकार अक्षम है तो सरकार वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उन्हें विशेष विमान से विशेष एक रास्ता, गलियारा उनके लिए बनाया जाए। समय समय पर भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित लाती है तो तत्काल उन अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में लाकर बसाया जाए और उनको तमाम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरक्षण बगैर किसी अनौपचारिकता के दिया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपने यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी से आग्रह करूंगा, इस विषय पर वह हम सभी को अवगत कराएं कि हमारी क्या मांग है। मांगों के संबंध में जो यह परिपत्र है, हमारा मांग पत्र है, ज्ञापन है, जो इस संवेदनशील विषय पर, इससे हमें अवगत कराएं जिससे यह संदेश प्रसारित हो। सभी सम्मानित साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जैसा कि अभी सागर जी ने बताया है, जो अमानवीय अत्याचार, पाशविक अत्याचार हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हुए हैं, उनकी जान माल की हिफाजत के लिए और उन दानव लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही कराने की मांग को लेकर के, साथ ही भारत सरकार भारत की संसद में तत्संबंधित एक प्रस्ताव पारित करके यूएनओ के लिए भेजे, ऐसी कुछ मांगों को लेकर के हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा ज्ञापन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए तैयार किया गया है, उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। प्रतिष्ठा में श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रुकवाने और उनकी जान माल की सुरक्षा के संबंध में ज्ञापन। महोदय, सादर नमस्ते जी। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि संपूर्ण विश्व के सनातनी आपके भीतर एक धर्म रक्षक का स्वरूप देखते हैं। भारत के मानवतावाद और धर्म की पवित्रता को आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी श्रेष्ठता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। आपकी विदेश नीति कई हिंदुओं पर माँ भारती के सम्मान में वृद्धि का कारण बनी है, परंतु इस सब के उपरांत भी अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, उससे माँ भारती की आत्मा दुखी है। प्रत्येक राष्ट्रभक्त सनातनी बहुत ही कष्ट अनुभव कर रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार अनेक हिंदुओं की धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ
हिंदू महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है वह अत्यंत निंदनीय है। इन सभी घटनाओं से आप पूर्णतः परिचित हैं। हम मांग करते हैं भारतवर्ष के भीतर मानवीय आधार पर शरण लेकर जिस प्रकार विदेशी विधर्मियों के द्वारा उपद्रव और उत्पात मचाने की कार्यवाहियां की जा रही हैं वह अत्यंत चिंताजनक है। इन लोगों की गतिविधियों पर तुरंत कार्यवाही किए जाना समय की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में आर्य प्रतिनिधि सभा जनपद गौतम बुद्ध नगर आपसे अनुरोध करती है कि ऐसे भारत विरोधी धर्मियों को चुन चुन कर यहाँ से बाहर फेंका जाए। उनकी नीतियां सरकार को स्थिर करने की हैं और देश के जनसांख्यिकीय स्वरूप को विकृत कर भारत के हिंदू सनातन स्वरूप को नष्ट कर देने की है। जो विदेशी या भारत में रहने वाले विधर्मी लोग धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए हैं वे भारत के धर्म विनाश का कार्य करते हुए माने जाने चाहिए। इस संदर्भ में आर्य प्रतिनिधि सभा जनपद गौतम बुद्ध नगर आपसे मांग करती है कि धर्मांतरण को धर्म विनाश अर्थात सनातन विनाश जैसी गंभीर अपराध मानकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का अपराध घोषित किया जाए। बांग्लादेशी मुसलमान भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश करने में सफल हो गए हैं। इतना ही नहीं, कितने ही स्थानों पर ये लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में भी सफल हो गए हैं। प्रशासन में बैठे लोग जिन लोगों की कृपा अर्थात प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के चलते इन लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ है या भारत के नागरिकों की इसी सुविधा लेने में ये लोग सफल हुए हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए ठोस और रचनात्मक पहल करे। इसके लिए भारत सरकार शांति सेना भेजकर उन लोगों को सीधे अपने लोगों के हाथों में से सहायता राशि प्रदान करे। आशा है आप उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए ठोस निर्णय लेंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा जनपद गौतम बुद्ध नगर और उसके समस्त कार्यकर्ता आपके इस महान कार्य के प्रति सदैव आपके अनुग्रही रहेंगे। पीएम साहब बहुत